आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के पहले मरहले के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 6 नशस्तों जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 3 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की है। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA1 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अजहर सिद्दीक कामयाब, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अफसर शाहिद को शिकस्त हुई। LA2 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद कामयाब, LA3 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी यासिर सुल्तान कामयाब, LA4 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी रफ्सार कामयाब, LA7 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी तारिक फारूक कामयाब, LA8 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जफर इकबाल मलिक कामयाब, LA9 कोटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उमर नईम कामयाब, LA11 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद आसिफ कामयाब, LA13 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राजा अयाज अहमद खान कामयाब। कोटली के हल्का LA9 निक्याल में पोलिंग के दौरान झगड़ा, करांडपसी पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग से पीपल्स पार्टी के कारकुन मुख्तार जहां बहक, 2 अफराद जख्मी हुए। भिंबर में एक पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आराई हुई, शरपसंदों ने पोलिंग बॉक्स छीन कर आग लगा दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कारकुन मुख्तार की शहादत पर इजहार अफसोस, कहा मेरे कारकुन को फायरिंग करके शहीद किया गया। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, बर वक्त कार्रवाई होती तो कीमती जान ना जाती। मुख्तार जावेद भिंडानवी की इंतखाबी मुहिम में सरगर्म किरदार अदा कर रहे थे। कश्मीर की तारीख में अहम तरीन इलेक्शन है। इंतखाबात से ऐवान को ताकत मिलती है जो मसाइल का हल निकाल सके। मसाइल के हल के लिए ज़रूरी है कि शफाफ और गैर मुतनाज़ इलेक्शन हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कारकुनों से खिताब, कहा मुहाजिरीन की नशस्तों का मामला जिस तरह हल होना चाहिए था नहीं हुआ। कुछ फैसलों की वजह से इलेक्शन पहले से ही मुतनाज़ा हो चुके हैं। आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी रुकन पर फायरिंग करने वालों को गिरफ्तार किया जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद का मुतालबा, कहा आज़ाद कश्मीर को बसेस नहीं आटा और गंदम चाहिए। हुकूमत ने 10 लाख टन गंदम मंगवाने का फैसला किया। बैड गवर्नेंस की वजह से आधा पंजाब डूब गया। सईद गनी बोले गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम चलाई गई। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में गोलियां चल रही हैं। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 37 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 386 रुपये 83 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल 1 रुपये फी लीटर सस्ता, नई कीमत 334 रुपये 18 पैसे हो गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल $88 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी खाम तेल $83 फी बैरल पर पहुँच गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अमरीकी कांग्रेस अरकान की मुलाकात, दिफाई और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की माशी सलाहियत पर रोशनी डाली। सैयद आसिम मुनीर ने कहा पायदार इलाकाई इस्तेहकाम का इन्हिसार इक़्तिसादी तरक्की, तिजारत के फ़रोग़, इलाकाई रवाबित पर है। पाकिस्तान कारोबार दोस्त माहौल की फराहमी, सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इस्लाहात पर अमल पैरा है। अमरीकी वफ़द ने इलाकाई इस्तेहकाम, इक़्तिसादी मजबूती के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। जनरल सैयद आमिर रजा ने कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का ओहदा संभाल लिया। जनरल सैयद आमिर रजा को कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर किए जाने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उन्होंने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से जनरल सैयद आमिर रजा की मुलाकात। फील्ड मार्शल ने कमान संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता, अफगानिस्तान और जनूबी एशिया समेत खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी के अज़्म का यादा। शहबाज शरीफ ने कहा अहम फैसलों और माहिदों पर अमल दरामद के लिए दोनों फरीक करीबी ताउन जारी रखेंगे। चीनी सफ़ीर का कहना था कि पाकिस्तान की समाजी और माशी तरक्की के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। अगर ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अमेरिका दोबारा सख्त फौजी कार्रवाई करेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की फिर धमकी। एक्सियोस को इंटरव्यू में दावा किया कि सालिस ममालिक की दरख्वास्त पर हमले रोके गए क्योंकि उनका ख्याल था
कि ईरान मुआहदा करना चाहता है। मुज़ाकरात के लिए ज्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा। या तो ये अमल तेजी से आगे बढ़ेगा या फिर बिल्कुल नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे पास काफी वक्त है, अभी हम ईरान से बातचीत कर रहे हैं, हमारी ईरान से अच्छी बातचीत हो रही है, बहुत इम्कान है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। वाशिंगटन के साथ फिलहाल हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही, ईरान ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, अमेरिका से मुज़ाकरात की बहाली की कोई दरख्वास्त नहीं की, ऐसा करना हमारी फितरत में नहीं। ईरान अमेरिका को जंग के अख्ताम का तयन नहीं करने देगा। आबना हरमुज़ में सूरत हाल तब्दील नहीं हुई, आबना हरमुज़ बदस्तूर बंद है। कुछ खलीजी ममालिक ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग में मुलविस रहे। यूक्रेन का ईरानी जहाज़ को निशाना बनाना एक खतरनाक इक़दाम था, जिसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। यमन के हौसी मलेशिया का सऊदी तेल संतबात पर ड्रोन हमलों का दावा। तर्जुमान याह्या सरी के मुताबिक कार्रवाई यमनी फ़िज़ाई हुदूद में मुबैना मुदाखलत के जवाब में की गई। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के हमलों की शदीद मज़म्मत। कहा, सऊदी अरब अपनी खुद मुख्तारी के खिलाफ कार्रवाई का हक महफूज रखता है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और बरतानवी वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। एंडी बर्नहम की हौसी मलेशिया के हमलों और बहरा अहमर में जहाज़ रानी को दरपेश खतरात की मजम्मत। सऊदी अरब की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए बरतानिया की मुकम्मल हिमायत का भी अयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने के इम्कानात का जायजा लिया। इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने एंडी बर्नहम को बरतानिया की वज़ारत उज़्मा संभालने पर मुबारकबाद दी। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से गुफ्तगू वायरल। लिंडसे ग्राहम का ट्रंप को लेबनान जंग में शामिल करने का जिक्र। पाकिस्तान की मुफाहमत को सबूताज करने का प्लान। लिंडसे ग्राहम ने मुफाहमती अमल को रोकने के लिए अमरीकी सदर ट्रंप पर प्रेशर डालने पर बात की। नेतन्याहू ने मुबैना तौर पर ईरान पर तवज्जो मरकूज रखने की बात की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दोहा में कतरी हमनसब शेख खलीफा बिन हमाद से मुलाकात। सिक्योरिटी के शोबे में दो तरफा ताउन का जायजा लिया। दोनों वज़राए दाखिला ने बाहमी दिलचस्पी के मुताबिक उमूर पर भी अपने ख्यालात का तबादला किया। स्टेट बैंक का शरह सूद 11.5% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि करंट अकाउंट खसारा $139 मिलियन था। अगले साल भी खसारा 0 से 1% रहने की तवक्को है। उम्मीद जाहिर की कि रबा साल के आखिर तक ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़कर $20 अरब तक पहुँचने का इम्कान है। बारिशों के बाद दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरियाए चनाब, रावी और गाज नदी में तुग़यानी। चन्यूक में दरियाए चनाब के सैलाबी पानी ने दर्जनों देहात को अपनी लपेट में ले लिया। मुजफ्फरगढ़ में बेट के नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मौसा, सोमन और मौजा ताहिरपुर के नशीबी आबादियाँ भी डूब गईं। शकरगढ़ में हालिया बारिशों और भारत की जानब से पानी छोड़े जाने के बाद सैलाबी वार्निंग जारी। सरगोधा की तहसील भैरा में सीम नाले के हिफाजती बंद टूट गए। खौशाब के गाँव नली और तहसील नूरपुर थल में बाजार, गलियाँ और शॉपिंग सेंटर ज़ेर-ए-आब। दादू में गाज नदी में तुग़यानी के बायस काशे की नदी नालों में पानी के बहाव में तेजी आ गई। कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। गिलगित बल्तिस्तान की 12 रुकनी सूबाई काबीना में शामिल पीपल्स पार्टी के 7 वज़रा ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने हल्फ लिया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली अख्तर, इकबाल हसन, नासिर अली खान, सैयद जलाल, मोहम्मद नसीम, नेकनाम करीम और जुल्फ़िकार मुराद ने सूबाई वज़ीर का हल्फ उठाया।